तो जो अपन ने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखे पिछली एक्सरसाइज में, उसी की हेल्प से मैं इसको पहले डिफाइन करूंगा और फिर इसके डोमेन, रेंज और सब चीजों की अपन बातें करेंगे। रिलेशंस, रिलेशंस अपनी डेली लाइफ में भी यूज रहते हैं। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, पेरेंट्स के साथ रिलेशन और दूसरे रिलेटिव्स के साथ में अपने रिलेशन, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, कई टाइप के रिलेशंस अपन कैरी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो रिलेशन जो होना चाहिए वो किसी टाइप का कोई ना कोई रिलेशन डिफाइंड रहता है कि वो किस टाइप का रिलेशन है। तो अब देखिए मैथमेटिकली इसको मैं बताता हूँ आपको कि कैसा रिलेशन रहेगा। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स रहेंगे, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन आर जो रहेगा वो सेट ए से बी के ऊपर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। और सबसेट की बात अपन शुरू से कर रहे हैं। सबसेट में क्या होता है कि अपन जो मेन सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट ले सकते हैं या सारे सेट भी लेके अपन एलिमेंट बना सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए, देन द रिलेशन, रिलेशन को अपन आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर फ्रॉम ए टू बी, जहां ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये है भैया रिलेशन की डेफिनेशन। देखना, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी कोई तो नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, तो वो जो रिलेशन आर रहेगा फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट के ऊपर, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होगा? ए क्रॉस बी का एक सबसेट हो। फिर से बोल रहा हूं, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट रहेंगे। नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग आपको एकदम क्लियर है। देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको क्या करना रहेगा कि जो सेट ए और बी आपके पास में है उसका पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अपन? सारे ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट लेते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का रहता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का रहता है। ए क्रॉस बी निकाल ली। अब आपका जो आर होगा वो इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का सबसेट होने का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी में से आप कुछ एलिमेंट ले सकते हैं, आप यहाँ सारे एलिमेंट भी ले सकते हैं। दैट इज, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं जो मैंने वर्ड्स में लिखा है, दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये है आपके रिलेशन की डेफिनेशन। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब ये इक्वल टू के साइन का मतलब आपको मालूम ही है, ए क्रॉस बी में से कुछ एलिमेंट लेना है या फिर आप सारे एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट ले लेता हूं मैं ए, अपन बहुत सिंपल एलिमेंट लेते हैं, आपको मालूम 1, 2 ले लिए। एंड एक सेट ले लेता हूं मैं बी, इसको भी सिंपल ले लेते हैं, 3, 4 ले, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे सिंपल से दो ले लिया छोटे छोटे। अब देखो दोनों को, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, दिख रहा है आपको नॉन एम्प्टी, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट, ज्यादा भी ले सकते कम भी, बस आपको नॉन एम्प्टी लेना है। अब ए क्रॉस बी निकाल लो आप पहले। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, पहले ए वाला सेट क्रॉस फिर बी वाला सेट, 3, 4। अब इसको कैसे लेते हैं? फर्स्ट एलिमेंट 1, 3, फिर 1 को 4 के साथ ले लो 1, 4, फिर 2 को 3 के साथ ले लो 2, 3, और 2 को 4 के साथ ले लो 2, 4। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। आया? तो ये ए क्रॉस बी निकल गया हमारा। ए क्रॉस बी कैसे लिया मैंने? 1, 3
1,4, 2,3 और 2,4। ठीक है, ये ले लिया, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब अपना जो आर होगा वो इसी का सबसेट, मतलब इसी में से कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो आप 4 के 4 भी ले सकते हैं पूरे, या 4 में से कुछ ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, या ऑल 4 भी ले सकते हैं। तो वो क्या होगा, इसी का सबसेट होगा। अब आर एक सेट लेते हैं अपन, कैसा होगा वो आर, आर आर इज अ सेट ऑफ ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर की रहेगा, सच दैट ए प्लस बी, कुछ भी डिफाइन कर लो अपन रिलेशन, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 4, ऐसा ले लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं। ये मैंने एक सपोज किया एक रिलेशन कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ऑल ए कॉमा बी सच दैट, ये सच दैट का साइन लगा है, ये सच दैट, ये सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 4। जो ए प्लस बी जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। ये जो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है इसमें फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट बी है। तो 1 + 3 करेंगे तो 4 ही आएगा, अपने को 4 से बड़ा चाहिए, तो ये वाला नहीं आएगा। ये वाले 1 + 4 करो तो 5 आ जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा आपका 4 से, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1,4। ठीक है, फिर ये वाला देखो 2 + 3 करेंगे तो 5, ये भी आपका 4 से ग्रेटर है, 2 + 3 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 2 + 2, 3 भी आ जाएगा। उसके बाद ये वाला देखो 2,4, 2 + 4 करेंगे तो 6, ये भी 4 से बड़ा है आपका, तो इसको भी अपन इसमें ले सकते 2,4। बस ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 + 4 5 विच इज ग्रेटर देन 4, 2 + 3 5 विच इज ग्रेटर देन 4, 2 + 4 6 विच इज ग्रेटर देन 4, है ये 4 से बड़े। तो अब आपके आर के अंदर कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 एलिमेंट। ये एलिमेंट कहां से आ रहा है, ए क्रॉस बी में से आ रहा है। 1 कॉमा ये 1,4 आया, 2,3 और 2,4, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। है ये ए क्रॉस बी का सबसेट। तो आर रिलेशन आर इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी का सबसेट आ गया। अब ये रिलेशन कोई भी डिफाइन करके क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको ये रिलेशन। मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिया ऐसा, ऐसा एक रिलेशन आपको क्वेश्चन में डिफाइन। और देखो अनदर एग्जांपल देखो, अपन दूसरा लेते हैं आर, जो आर रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू 2a, ऐसा डिफाइन किया, बी इज इक्वल टू 2a, बी जो है वो 2a है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ए में तो 2a आएगा। ऐसा मैंने एक रिलेशन ले लिया। अब देखो इसमें से क्या आता है, ए क्रॉस बी में से ही आपको लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखना फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है 1,3, तो इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 3 के इक्वल नहीं आएगा, बी आपका 3, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के इक्वल नहीं आएगा। ये 1,4 वाला 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के इक्वल नहीं आएगा। 2,3 में 2 में अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, तो 2 2 4, 3 के इक्वल नहीं आएगा। ये वाला देखो आप 2,4, इसके 2 में अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 2,4। देखो ए आपका 2 है और बी आपका 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये 4 आ जाएगा, है ना। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आया, बी इज इक्वल टू 2a रिलेशन लिया था मैंने 2,4। अब देखो ये जो 2,4 आया ये आपका इसी में का एक एलिमेंट है ए क्रॉस बी का। तो अब मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी में से आप कुछ एलिमेंट ले सकते हैं, अपन एक एलिमेंट लेके सेट बनाए या सारे भी ले सकते हैं, तो हमने केवल एक एलिमेंट लिए 2,4। और ये 2,4 है क्या, ये 2,4 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है वैसे, लेकिन अपन यहाँ पे सबसेट बोल रहे। 2,4 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप कोई भी जो रिलेशन आपके पास में आएगा वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। और देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको एक बार ये क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर से एक रिलेशन लेता हूँ मैं आर, आर इज अ रिलेशन ऑफ a comma b such that a plus b is greater than 10, ग्रेटर देन 10, लेस देन कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन 10।
ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो देखो क्या एलिमेंट आएंगे इसमें, ए क्रॉस बी में से ही लेना है। तो देखो 1 प्लस 3 करो 4 आएगा, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये तो नहीं आएगा। 1 प्लस 4 5 होगा, 5 भी आपका 10 से ग्रेटर, ये भी नहीं आएगा। 2 प्लस 3 5, ये भी आपका 10 से ग्रेटर नहीं, ये भी नहीं आएगा। 2 प्लस 4 6, ये भी 10 से ग्रेटर नहीं, ये भी नहीं आएगा। मतलब इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट आ गया। तो 5, इसको 5 लिख सकते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं कि ए प्लस बी को प्लस करो तो 10 से ग्रेटर, 10 से छोटी क्वांटिटी आ रही, तो ये 5 आ गया। और आपको ये भी मालूम है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया, कोई रिलेशन नहीं बनेगा ए और बी के बीच में। तो 5 इसका ए क्रॉस बी का, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आर जो है, जिसको अपने रिलेशन बोले हैं, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। और सबसेट आपको बहुत क्लियर है कि जो अपना ए क्रॉस बी वाला सेट है, उसमें से आप कुछ एलिमेंट ले लो या आप सारे एलिमेंट ले लो या आप कोई एलिमेंट नहीं ले रहे, तो ये 5 आ गया। लेकिन ये 5 भी आपका किसी भी सेट का सबसेट होता है। आपको मतलब आप पूरे 4 एलिमेंट भी ले सकते हैं। एक और एग्जांपल, आखिरी, R is the relation of A comma B such that A plus B is greater than 0, greater than 0, A plus B 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो 1 कॉमा 3, देखो 1 प्लस 3 करेंगे 4 ग्रेटर देन है आपका 0 से, ये भी आ जाएगा। 1 कॉमा 4, 1 प्लस 4 5, ये भी 0 से ग्रेटर, ये भी आ जाएगा। 2 कॉमा 3, 2 प्लस 3 5, ये भी 0 से ग्रेटर, ये भी आ जाएगा। 2 कॉमा 4 6, ये भी 0 से ग्रेटर, ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे। 1 कॉमा 3 आ गया, फिर 1 कॉमा 4 आ गया, और 2 कॉमा 3 आ गया, और 2 कॉमा 4 भी आ गया। 2 कॉमा 3 आ गया और 2 कॉमा 4 भी आ गया, ऐसा हो गया। तो अब इसमें देखो पूरे एलिमेंट आ गए आपके, चारों एलिमेंट आ गए किसके, ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के ऑल 4। तो चारों पूरे एलिमेंट लेके भी अपन सेट बना सकते हैं, विच इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में से अपन एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, और चारों के चारों भी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं लिए तो 5 हो गए। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहले वाले में 5 आया था, इसमें आपका वही ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया पूरा का पूरा, विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी आ गया। तो ये आपका रिलेशन है। रिलेशन क्या हुआ, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then relation from A to B is the सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, और सबसेट कैसे रहता है आपको मालूम है, उसको अपन सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब एक दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए अभी तो अपने दो सेट के ऊपर रिलेशन को डिफाइन किया, अब मान लीजिए कभी एक ही सेट दिया अपने को, रिलेशन ऑन सेट ए, एक ही सेट दिया हुआ है, रिलेशन ऑन सेट ए। अब एक ही सेट दिया हुआ है ए, जब एक ही सेट दिया रहेगा तो एक ही सेट को दो बार ले लेंगे, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब क्या होगा, आपका रिलेशन ए क्रॉस ए होगा। तो पहले ए क्रॉस ए निकालो, ए वाला सेट अपना जो था 1 कॉमा 2, और फिर ए वाला यही वाला ले लो 1 कॉमा 2, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा 2, फिर 2 को ले लो 1 के साथ 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2, ऐसा आ गया आपका ए क्रॉस ए। अगर एक ही सेट के ऊपर रिलेशन दिया है तो आपको वही सेट को दो बार ले लेना, ए क्रॉस ए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड हुआ है। रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन आर लिखना है यहाँ पे, रिलेशन आर ऑन सेट ए, सेट ए के ऊपर रिलेशन आर। तो ए क्रॉस ए आपको बना, अगर एक ही सेट दिया हुआ है लेना अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करे पड़ेगा, तो ए क्रॉस ए ले लेंगे। अब देखो इसमें अपन एक रिलेशन सपोज करते, लेट आर is the set of all a comma b such that a square is equal to b, ऐसा रिलेशन सपोज कर लिया, a square is equal to b, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो सेकंड के इक्वल आना चाहिए। देखो अब इसमें क्या आता है, यहाँ देखो ये 1 कॉमा 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 कॉमा 1 एक। फिर
ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 नहीं आएगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता, तो ये वाला नहीं आएगा। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। केवल एक ही एलिमेंट आ रहा, एक ही एलिमेंट आ रहा, तो एक रन दो। अब ये इज नथिंग बट 1,1 इज नथिंग बट इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए का सबसेट है। देखो एक एलिमेंट लिए अपन ए क्रॉस ए में से, ये वाला एक एलिमेंट लेके एक नया सेट बना दी, तो ए क्रॉस ए का सबसेट आ गया। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, एक ले लो आखिरी। अब बोलेंगे आखिरी आखिरी करके सर आप तो, ए कॉमा बी सच दैट, क्या ले लो, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन दिया। रिलेशन डिफाइंड रहेगा हमेशा, रिलेशन अपने को पता रहेगा कि कैसा रिलेशन, किसी के बीच में कैसा रिलेशन रहता है अपने को पता रहता है। पेरेंट्स के साथ में अपना रिलेशन, मदर फादर के साथ में डॉटर सन का रिलेशन है, सन फादर मदर का रिलेशन, वो रिलेशन अपने को पता रहता है। रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखो आप ए माइनस बी कैसा आता है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, पहला वाला 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1,1 आ जाएगा। फिर 1,2 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, तो ये नहीं लेंगे अपन, 0 के इक्वल आना चाहिए। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, ये भी नहीं लेना है। 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 2,2, ये आ गया आपका 2,2। देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। अब ये भी आपका इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देखो ए क्रॉस ए के दो एलिमेंट लिए अपन, कौन कौन से, एक 1,1 और एक 2,2, तो ये भी आपका एक रिलेशन हो गया। तो आया भाई रिलेशन समझ में, रिलेशन आपको पता रहेगा पहले, जैसे मैंने यहाँ सपोज किया ऐसा रिलेशन आपको मालूम है। तो ये मैंने भैया रिलेशन को डिफाइन कर दिया। अब मैं इसके आगे की चीजें बताता हूँ आपको, कि अब एक रिलेशन अपने पास में अगर है तो उसका डोमेन क्या होगा, उसका कोडोमेन क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, और फिर उसके बाद फिर अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। दो तीन पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए रिलेशन क्या है, टॉपिक रहता है। एक बार आपको ये रिलेशन क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चंस में या इसके अगले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन, तीन चीजें बताना है मुझे आपको, इसके बाद फिर अपन क्वेश्चन पे जाएंगे। डोमेन, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। रिलेशन की तीन चीजें निकालना, डोमेन, range and codomain of relation. Relation is nothing but it is a subset of Cartesian product of two sets. Two sets के Cartesian product का सबसेट आपको रिलेशन रहता है। अब उस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, और उसका कोडोमेन क्या होगा। तो फर्स्ट है अपना डोमेन, पहले ले रहा हूं मैं डोमेन। डोमेन ऑफ रिलेशन, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन। अभी देखिए जो रिलेशन का सेट अपन ने बनाए थे उसमें क्या आया था, किसी भी रिलेशन के सेट को देखेंगे तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर आए थे ना। देखो यहाँ पे 1,1 आया था, या 1,1 या 2,2, और इसके ऊपर जितने रिलेशन के अपने सेट बने होंगे 1,3 1,4 2,3 2,4 सब ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स रहेंगे आपके ऑर्डर्ड पेयर के, उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसी को डोमेन कहते हैं। तो क्या लिखता हूं मैं, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। जो आर सेट बनेगा आपका, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका सेट बना दो, वही आपके आर मींस रिलेशन का डोमेन होगा। इट इज डिनोटेड बाय डोम आर से डिनोट कर सकते अगर करना चाहे तो, नहीं तो डोमेन ऑफ आर लिख सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ये डोम, डोमेन को डोम लिख देते और ब्रैकेट में आर लिख देते।
डोमेन ऑफ आर, आप पूरा भी लिख सकते हैं आप डोमेन, किसी ने डीओएम डोम ऑफ आर लिख दिया तो डोमेन ऑफ रिलेशन है ये। और इसी को अपन सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं, डोम ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल, फर्स्ट एलिमेंट क्या रहता है, ए, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। किसका सेट लेना है आपको, केवल ए का सेट, ए का लेना है। ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है किसका, ए कॉमा बी का। ए कॉमा बी जैसे आपके ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे आर के अंदर, उसमें से आपको ए वाला एलिमेंट लेना है। तो ए वाले एलिमेंट के जितने जो सेट बनेगा आपका वो उसका डोमेन हो जाएगा। अभी एग्जांपल से भी दिखाऊंगा मैं। डोमेन के बाद में रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन को समझ लो जरा। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट जो बी रहता है, सेकंड एलिमेंट्स of R, the set of all the second elements of R is called range of R. It is denoted by, denote करना है तो करो, नहीं करना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, denoted by range of R, ऐसा लिख दो, रेंज ऑफ आर, ऐसा भी कोई लिख सकता है रेंज ऑफ आर। ये कैपिटल आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे रेंज के लिए, स्मॉल लिखना चाहिए वैसे, इसको भी स्मॉल, इसको भी स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो इसको स्मॉल लिखा मैंने, ये डोम को भी स्मॉल कर लो, इसको स्मॉल डी कर लो, डोम ऑफ आर, यहाँ भी डोम ऑफ आर कर लो, एक जैसा होना चाहिए डोम ऑफ आर और ये रेंज ऑफ आर। तो क्या हुआ ये देखना, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर, इट इज डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर। जो अपना आर सेट रहेगा उसके सेकंड एलिमेंट्स का आपको सेट बना देना है, दैट इज, इसको सिंबॉलिकली अपन ऐसा लिख सकते हैं, रेंज ऑफ आर, आर बोले तो रिलेशन, इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी वाला आपका ऑर्डर्ड पेयर रहेगा आर में से, उसमें से आपको ये वाला एलिमेंट लेना है बी, सेकंड एलिमेंट का एक सेट बना देंगे, सेकंड एलिमेंट का एक सेट बना देंगे तो वो आपका रेंज हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, सारे फर्स्ट एलिमेंट ले लो, उसका जो सेट बनेगा उसको डोमेन ऑफ आर बोल देंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होगा बी वाला, उसका जो सेट बनेगा उसको रेंज ऑफ आर बोल देंगे। और एक आखिरी पॉइंट है इसका, थर्ड वन, क्या, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, आखिरी है ये कॉन्सेप्ट, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, रिलेशन का कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। द सेट बी इज कॉल्ड, सेकंड सेट, जो सेकंड सेट रहता है, जैसे ए क्रॉस बी में बी सेट सेकंड रहता है, या कोई भी जो सेकंड सेट रहता है, जनरली अपना बी रहेगा अगर एक और बी है तो, द सेकंड सेट पूरा का पूरा जो सेकंड सेट है, द सेकंड सेट बी, अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो उसमें सेकंड सेट बी है, ए क्रॉस ए लिखा हुआ तो सेकंड सेट ए है, द सेकंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। क्या करना है आपको कि जो सेकंड सेट बी रहेगा, जैसे ए क्रॉस बी है तो सेकंड सेट बी, ए क्रॉस ए है तो सेकंड सेट ए ही होगा, ए क्रॉस के साथ में जो लिखा रहता है सेकंड नंबर पे जो सेट, वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन रहता है ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर। इसको अगर आप लिखना चाहे, डिनोट करना चाहे तो कोडोमेन ऑफ आर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, और नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट इट इज डिनोटेड बाय कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, जो सेकंड सेट रहेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये तीनों चीज उसमें डिस्क्राइब करके बताते हैं आपको कि डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे और कोडोमेन कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए कुछ भी ले लो, 1 2 एंड बी 3 4, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो पहले, ए क्रॉस बी, 1 को 2 3 के साथ ले लो, 1 3,
1 को 4 के साथ भी ले लो 1,4, 2 को 3 के साथ ले लो। आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका, वो बता नहीं रहा आपको वैसा करके जैसा मैं बताता था वो हाईलाइटर से। अब आप समझ के बहुत से क्वेश्चन कर लिए अपन ने, शुरू में बताते हैं वैसा, फिर बाद में नहीं बताते। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब एक रिलेशन डिफाइन कर लो, कुछ भी रिलेशन आपके हिसाब से, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 4। पहले ही लिए थे अपन ने, कुछ भी ले सकते हैं। तो 4 से बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी। ये 1+3 तो 4 होगा, इसको नहीं लेंगे। 1+4 5 हो जाता है तो ये आ जाएगा 1,4। 2+3 5 हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा, 4 से बड़ा है 2,3। और थर्ड वाला 2,4, 2+4 6 हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा। देख लो आप, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है ना, सबसेट। इसमें 4 एलिमेंट है, इसी में के 3 एलिमेंट ले लिए 1,4, 2,3 और 2,4, ये बन गया सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब ये रिलेशन आ गया अपने पास। अब इसकी डोमेन लिखना अपने को। अब इसकी डोमेन लिखता हूं मैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ आर, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेट बनाना है। देखो ये आर है, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और ये 2 आ रहा है, तो 2 को रिपीट नहीं करना, बस 2 बार लिखना है 1,2। ये हो गई इसकी डोमेन। इसी की रेंज लिखना है अपने को, रेंज ऑफ आर। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो सेकंड एलिमेंट 4 3 और ये 4 को रिपीट करके नहीं लिखना है, 4,3 4,3 है ना, 4,3 आगे पीछे लिख सकते हैं सेट के अंदर 4,3 3,4 उससे कोई कर, लेकिन सेकंड एलिमेंट लेना। अब एक क्या था आपका, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन ऑफ आर की डेफिनेशन क्या है, द सेकंड सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। सेकंड सेट कौन सा ढूंढ लो, सेकंड सेट आपका ये बी है 3,4, तो वही आ जाएगा 3,4, पूरा का पूरा सेकंड सेट 3,4। अब ये कोडोमेन कभी कभी रेंज के बराबर भी हो सकती है। यहाँ पे देखो कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है। ये अलग चीजें होती है, कोडोमेन जब रेंज के इक्वल होती है तो वो 12th क्लास में पता चलेगा आपको कि कोडोमेन जब रेंज के इक्वल होती है तो क्या होता है। वो इनवर्टिबल फंक्शन में कौन सा 1 1 होता है, 1 2 होता है, वो आगे की चीजें। ये चीजों को अपन आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं 12th क्लास। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। ये था आपका रिलेशन। अब इसके क्वेश्चंस में वैसा ही कुछ भी दम नहीं होगा जैसे इसके पहले अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये जो चीज हम आपको बताते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये सबसे मेन रहता है। ये ठीक से आपको सीखना। और ये इसमें अगर कोई चीज में कंफ्यूजन आता है आपको, तो आपके पास में सब चीज लिखी हुई है, आप उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। ये 2.2 एक्सरसाइज, इसका लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। लेट ए इज द सेट ऑफ 1, 2, 3 डॉट डॉट 14, मतलब 14 तक पूरे एलिमेंट कंप्लीट करना है। उसने 3 एलिमेंट शुरू के लिखा और लास्ट का 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इतने एलिमेंट है 14 एलिमेंट। डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। देखिए ए टू ए पर डिफाइन किया उसने, मतलब फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी है, तो ए क्रॉस ए आपको निकालना पड़ेगा बाय। और ये डिफाइन किया आर, देखो रिलेशन दिया है, आर इज द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। और ये दोनों भी जो x और y वो इस ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। रिलेशन आपको डिफाइन करके दिया, मैंने बोला था आपको रिलेशन आपको पता रहेगा क्वेश्चन में। x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। वेयर x और y, जो ये जो x और y दिख रही है, ये दोनों भी आपको ए सेट से लेना है। मतलब x की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करके 14 तक कुछ भी ले सकते हैं, और y की वैल्यू भी आप 1 से स्टार्ट करके 14 तक कुछ भी ले सकते हैं। डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए पर डिफाइन हुआ है। राइट डाउन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन लिखना है। मतलब पहले अपने को इसके रिलेशन का एक सेट बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन ये रिलेशन का सेट बनाएंगे अपन रोस्टर फॉर्म में, केवल एलिमेंट्स रहे। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेशन को अपन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। फिर राइट डाउन इट्स डोमेन, उसकी डोमेन लिखना। तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन में, उसका फर्स्ट एलिमेंट को एक सेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो डोमेन हो जाए। कोडोमेन जो सेकंड सेट रहता है उसके एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट बी। तो यहाँ पे बी के प्लेस पे भी यही सेट है, तो ये पूरा का पूरा ए वाला सेट आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरा का पूरा आ जाएगा आपका। और एंड रेंज, रेंज के लिए क्या करेंगे, जो आपका रिलेशन का सेट बनेगा उसका सेकंड एलिमेंट का सेट बना दें। सारी डेफिनेशंस अपने पास में। अब चलिए मैं इसको
स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। पहले ए साइड ले लेता हूँ मैं। ए साइड अपने को गिवन है 1, 2, 3, इतना ही लिखो जितना इसने लिखा है, डॉट डॉट। ये 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स का मतलब होता है गोज ऑन फॉर एवर। ये 3 डॉट्स, 14, ये ए साइड दी है। अब रिलेशन जो है वो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए दिया हुआ है, तो ए साइड अपन ने ये लिख दिए। अब ए क्रॉस ए, अपन ए क्रॉस ए है ना, ए क्रॉस ए आपको निकालना रहेगा। तो ए क्रॉस ए जरूरी नहीं है कि अपन यहाँ पे निकाल के दिखाए, लेकिन अपना जो आर वाला जो सेट रहेगा वो उसी में से आएगा। आर वाला जो सेट आएगा वो उसी में से आएगा। ए क्रॉस ए, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, आप घबराओ मत, निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने को पता रहेगा कि ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट भी एक ही रहेगा और सेकंड एलिमेंट भी एक ही रहेगा। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, सारे एलिमेंट वैसे आएंगे। ये ए सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ आर। तो मैं आर को यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे ए क्रॉस ए, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x comma y belongs to a। दोनों भी आपके a से बिलोंग करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखता हूं मैं आगे। तो x comma y such that 3x is equal to माइनस y को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस y हो जाएगा। x comma y belongs to a, ऐसा कर दिया मैं, इसको थोड़ा सा सिंपल कर दिया। अब आप r के अंदर क्या करना है आपको कि x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। तो पहली वैल्यू x की रहती है, फर्स्ट 1 रखा मैंने, 1 आपका a में है, यहाँ 1 रखेंगे x के प्लेस पे तो ये 3 हो जाएगा y की वैल्यू, आ गया एक ऑर्डर पेयर। फिर आप x की वैल्यू 2 रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ रख रहा हूँ मैं वैल्यू, इसके अंदर x की वैल्यू रखते जा रहा हूँ, y की वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट y की वैल्यू आती है। फिर मैं x की वैल्यू 2 रखा मैंने, अब x की वैल्यू 3 रखो उसमें, ये 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 जा 9 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू 4 रखो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3 जा 12 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू अगर अपन ने 5 रख दिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, y की वैल्यू 15 आ गई यहाँ पे, जबकि y की वैल्यू कितनी ले सकते हैं आप, 14 तक ही ले सकते हैं। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा इसमें। बस इतने ही एलिमेंट आए। देखो हमने x की वैल्यू 1 रखे, यहाँ रखे, तो y की वैल्यू 3 आ गई। 3 आपका इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। x और y दोनों a से बिलोंग करें, तो देखो 1 भी बिलोंग कर रहा है इससे और 3 भी बिलोंग कर रहा है। फिर मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ रखा फॉर्मूले। तो 2 भी आपका a से बिलोंग कर रहा है और 6 भी a से बिलोंग कर रहा है, देखो 1 से लेकर 14 तक। फिर मैंने x की वैल्यू 3 रखा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो अब देखो 3 भी आपका a से बिलोंग कर रहा है, 9 भी आपका a से बिलोंग कर रहा है। फिर मैंने x की वैल्यू 4 रखा और 4 3 जा 12 हो गया। तो अब देखो 4 भी आपका इससे a से बिलोंग कर रहा है और 12 भी a से बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैं 5 रख दूं x की वैल्यू तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब 5 तो आपका इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन 15 आपका इससे बिलोंग नहीं कर रहा, ये 14 तक ही एलिमेंट है, इसलिए अगला ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। 5,15 वाला आपको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 5 तो आपका ए से बिलोंग कर रहा है, 15 आपका ए से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इतने एलिमेंट आएंगे आर के अंदर, ये आर सेट आ गया अपने पास। अब क्या करना है, देखो अब अपन ने आर लिख लिया, ये देखो कार्टेशियन फॉर्म में अपन ने आर लिख लिया इतना। अब क्या करना है, इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन को अपन डीओएम ऑफ आर क्या लिखते हैं अपन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। आप इसके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट ले लो, क्या है फर्स्ट एलिमेंट, देखो 1 2 3 4, ये आ गया आपका 1 2 3 4, ये आपका डोमेन, एक आंसर आ गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है, कोडोमेन, जैसा जिस सीक्वेंस में बोला उसी सीक्वेंस में कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन ऑफ आर क्या होता है, सेकंड सेट। सेकंड सेट पूरा का पूरा क्या है अपना, ए ही वाला है। फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी ए है, तो सेकंड सेट भी ए है ना। और ए के एलिमेंट अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 और डॉट डॉट 14। ये पूरा का पूरा सेट आ गया आपका कोडोमेन। बाकी के भी लिख सकते हैं अपन 4 5 6 7 14 तक की, कोई जरूरत नहीं। एंड थर्ड क्या है, रेंज एंड इट्स रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर सेट ऑफ ऑल
सेकेंड एलिमेंट्स। ये लिखना चाहे तो लिखो, डायरेक्ट सेकेंड एलिमेंट लिख सकते हैं। एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। तो सेकेंड एलिमेंट्स ये क्या क्या दिख रहा है आपको आर के अंदर, ये 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और ये 12, ये इसकी रेंज होगी। यार ये फर्स्ट वाले में अपन चाहते थे ऐसा लिख सकते थे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लो, जब सब में लिखे थे इसको भी ऐसा लिख लो, याद भी रहेगा, उससे आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, डायरेक्ट भी लिख सकते, जरूरी नहीं है ऐसा लिखना, ऐसे मैं शुरू शुरू में लिख रहा हूँ। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट उसका सेट, तो 1, 2, 3 और 4, ऐसा 1, 2, 3, 4। अपन जो रिलेशन डिफाइन करते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस ए। तो अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 14 एलिमेंट इसमें, और 14 14 जा 196, 14 का स्क्वायर 196, क्रॉस ए के अंदर 196 एलिमेंट्स आएंगे। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, उतना लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए अपन ने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, सिर्फ यहीं से देख लिए, पहला सेट भी ये रहेगा और दूसरा सेट भी ये रहेगा। यहाँ पर ए क्रॉस ए अपन ने बनाया नहीं है, ए क्रॉस ए बनाएंगे और पूरे एलिमेंट कभी लिखेंगे अपन, और थोड़े बहुत लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहे तो 2 4 लिख दें यहाँ पर, उसके बाद में डॉट डॉट लगा के आखिरी वाला लिख दें, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए भी अपन कर सकते। लेकिन ये जो डिफाइंड है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही डिफाइंड है। चलिए सेकंड क्वेश्चन अपने को देखना है इसका, डिफाइन अ रिलेशन आर, define a relation R on the set n of natural numbers। देखिए नेचुरल नंबर का एक सेट n दिया हुआ, इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है, मतलब अपने को n क्रॉस n लेना पड़ा। अगर एक ही सेट दिया रहता तो उसी सेट को 2 बार लेते हैं, n क्रॉस n। बाय R इज द सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। ऐसा रिलेशन को डिफाइन कर दिया। आपको बताया गया कि रिलेशन को हमेशा डिफाइन करके देता है। x is a natural number less than 4 and x and y both belongs to n। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और वो 4 से लेस है, 4 से लेस नेचुरल नंबर 3, 2 और 1, 3 वैल्यू लेना है, और y जो है वो भी आपका नेचुरल नंबर है। आगे बोल रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशनशिप को आपको रोस्टर फॉर्म में डिपिक्ट करना है, एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, और उसकी डोमेन और रेंज भी लिखना है। क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन अपने को डिफाइन करके दिया, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन, एन बोले तो नेचुरल नंबर, एन क्रॉस एन के ऊपर है। बाय R is the set of all x, y, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, सच दैट y is equal to x plus 5। यहाँ से x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलेगी। x is a natural number less than 4, और x जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 4। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन डिपिक्ट मतलब उसको शो करना है आपको, काय में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में केवल ऑर्डर्ड पेयर लिख के छोड़ देंगे हम साइड के अंदर, एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, और बाद में उसकी डोमेन और रेंज लिखेंगे। मैं पहले जो रिलेशन उसी को लिख लेता हूँ। R कैसा गिवन है ये, x, y such that y is equal to x plus 5। x is क्वेश्चन से देख के लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4, x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा दिया भैया, x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, y की वैल्यू अपन निकालेंगे, x की वैल्यू आपको लेस देन 4 रखना है नेचुरल नंबर में, रोस्टर फॉर्म में। ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, देखो सच प्रॉपर्टी लिखी हुई है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये सच दैट का साइन रहता है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना आपने, रोस्टर फॉर्म। R is the relation x, पहले x की वैल्यू लिखना। तो देखो x is a natural number less than 4, 4 से लेस नंबर 1 रखते हैं, x के प्लेस से 1 रखें तो y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। यहाँ रखना है, यहाँ 1 रखे आपने, ये 1 प्लस 5 6 हो गई y की वैल्यू। फिर x इज इक्वल टू 2 रख दो, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3 रख दो, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। बस 4 नहीं रखना है आपको x की वैल्यू, क्योंकि उसने बोल दिया है कि x इज लेस देन, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से लेस है इसलिए 3 तक ही रखेंगे। बस ये आ गया आपका एक आंसर, है ना। ये रोस्टर फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया हमने इसको। अब
राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। अब इसकी डोमेन लिखना आप, डोमेन ऑफ आर इजिकल टू क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। सेट, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। जो आर रिलेशन का अपने को सेट मिला है उसमें से आप सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट ले लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा भैया, 1 2 और 3, 1 2 3, ये हो गया आपका डोमेन, एक आंसर हो गया। और क्या लिखना है, इसकी रेंज लिखना है, एंड रेंज ऑफ आर, बिल्कुल सिंपल है। रेंज ऑफ आर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर। जो आर सेट है आपके पास में, जो आर रिलेशन वाला जो सेट है उसका सेकंड एलिमेंट आप लिख लो। सेकंड एलिमेंट देख लो कौन सा है आर का, 6 7 और 8, 6 7 8, ये इसकी रेंज होगी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 5 एंड बी 4 6 9। ए और बी सेट को डिफाइन करके दिया है, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और रिलेशन आर को ए से बी के ऊपर डिफाइन, मतलब फर्स्ट सेट ए है और सेकंड सेट बी, मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। बाय आर इज द सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। क्या हो रहा है, एक्स कॉमा वाई में जो एक्स है और वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर है। डिफरेंस के बारे में आपको मालूम है कि डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, जो बिगर वन क्वांटिटी रहती है उसमें से स्मॉलर वन क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस आ जाता है। तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो आर को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, जो ए सेट है उसको लिख लेता हूँ। ए सेट है ना 1 2 3 5 है, 4 नहीं है उसमें, नहीं तो आप 4 भी लिख दो अपनी तरफ से, क्या होगा 1 2 3 5। और बी सेट है आपका 4 6 9, ऐसा हो गया। आर को डिफाइन करके दिया है ए टू बी, R is the set of all x comma y such that the difference between x and y is odd, और x belongs to A and y belongs to B, एज इट इज क्वेश्चन में से देख के आपको लिख देना है ना। तो राइट इन रोस्टर फॉर्म, तो आर को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ देयरफॉर रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, सच दैट का साइन लगाया था, रोस्टर फॉर्म। ये अपना सेट से रिलेटेड ही चैप्टर है आर। देखो अब ये ऑर्डर्ड पेयर लिखना अपने एक्स कॉमा वाई, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो ए से रहेगा, सेकंड एलिमेंट बी से रहेगा। तो 1 4 अगर अपन लेते हैं तो देखो 1 में से 4 को माइनस करो या 4 में से 1 को माइनस करो। तो उसने डिफरेंस बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 में से 1 को माइनस करना, 4 - 1 करेंगे तो 3 है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो बिगर वन क्वांटिटी उसमें से स्मॉलर वन को माइनस किया जाता है। तो पहला एलिमेंट मैंने फर्स्ट सेट से लिया 1 और दूसरा एलिमेंट आपको सेकंड सेट से लेना 4। अब 4 में से 1 माइनस करके देखो तो ऑड आ जाएगा 3, तो 1 4 एक आ जाएगा। फिर 1 को 6 के साथ में देखो, अगर 1 6 अपन ले लें तो 6 - 1 करेंगे तो 5 ऑड है। फिर 1 को अगर अपन 9 के साथ में लेते हैं, देखना जरा, तो 1 - 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 जो है आपका इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं है, वो इवन है, इसलिए 1 9 नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप सेकंड एलिमेंट लेता हूँ, ये 2 वाला, पहला फर्स्ट एलिमेंट ए से ही होना चाहिए। अब अगर अपन 2 4 लेते हैं तो देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 आपका इवन है, तो इसलिए आपका ये भी नहीं आएगा, 2 4 भी नहीं आएगा। फिर
2,6 अगर लेते हैं अपन तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 4 भी आपका इवन नंबर, ये भी नहीं आएगा। फिर 2,9 ले लो, 2,9, तो 2,9 लेंगे तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2,9। 2 - 9 - 2 कर, बड़े वाले में से छोटे वाले को 9 माइनस 2 7, 7 ऑड नंबर। अब ऐसे ही 3 को ले लो 4 के साथ, तो 3,4 लेंगे, 4 में से 3 माइनस करो तो 1 आ जाएगा, 1 ऑड नंबर है, ठीक है ये। फिर 3 को 6 के साथ ले लो, 3,6 फर्स्ट एलिमेंट आपको फर्स्ट सेट से ही लेना है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है ये भी। फिर 3 को अगर अपन 9 के साथ लेते हैं, है ना, 3 को 9 के, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 इवन नंबर है तो इसको नहीं लेंगे। अब 5 को लो, 5 को 4 के साथ लेते हैं, 5,4, 5 में से 4 माइनस करना, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करना, 1 आएगा, 1 इवन नंबर। 5 को 6 के साथ ले लो, 6 में से 5 को माइनस करो, 1, 1 ऑड नंबर है। फिर 5 को 9 के साथ अगर लेते हैं अपन तो 9 माइनस 5 4 आ जाएगा इवन नंबर, तो बस इतने एलिमेंट आएंगे। अब इसके बाहर का और कोई भी नहीं आएगा। पूरा ले लिया मैंने, एक सीक्वेंस लेते चला गया, 1 को लिया पहले 4 के साथ, 1,4, फिर 1 को 6 के साथ भी ले लिया, 1,6 5 आ जाएगा डिफरेंस। फिर 1,9 नहीं ले सकते क्योंकि 8 आ जाएगा आपका, 8 इवन नंबर है। फिर 2,4 नहीं ले सकते क्योंकि इवन नंबर आ जाएगा। 2,6 भी नहीं ले सकते, इवन आ जाएगा। 2,9 ले लिए, 2,9 ले लिए, 7 आएगा माइनस करने पर तो ऑड नंबर। फिर 3,4 ले लिए, 3,4 1 आ जाएगा माइनस करने पर, ऑड नंबर है। फिर 3,6 भी ले लिए, माइनस करने पर 3 आ जाएगा, डिफरेंस ऑड है। फिर 3,9 नहीं लिए क्योंकि 6 इवन नंबर हो जाएगा। फिर 5,4 ले लिए, 5 माइनस 4 1 ऑड नंबर है। 5,6 भी ले लिए, 6 माइनस 5 1 ऑड नंबर। 5,9 नहीं लिए क्योंकि 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इवन नंबर। इतने एलिमेंट आएंगे रोस्टर फॉर्म में। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, इसका केवल रोस्टर फॉर्म पूछा था उसने, इसमें उसने डोमेन और रेंज पूछा नहीं है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। जब वो पूछता है तभी अपन लिखेंगे, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 वाला क्वेश्चन। इसमें फिगर भी गिवन है। द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशंस। ये जो फिगर है ये पी और क्यू दो सेट्स है, इनके बीच में रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इसको कहते हैं एरो डायग्राम, ये है एरो डायग्राम, ये एरो लगे हुए हैं, इसको एरो डायग्राम कहते हैं। एरो डायग्राम उसने दिया, अब इसका अपने को पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, फिर अपने को इसका रोस्टर फॉर्म भी लिखना है। रोस्टर फॉर्म में से अपन डोमेन और रेंज लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का सेट और सेकंड एलिमेंट का सेट। पहले सेट बिल्डर फॉर्म अपने को लिखना है इसका, फर्स्ट वाला सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आर, आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में सच दैट का साइन लगाना पड़ता है, तो एक्स कॉमा वाई सच दैट। अब इस फिगर को स्टडी करो, ये फिगर है अपने सामने, पी और क्यू दो सेट दिए हुए, पी के एलिमेंट 5 6 7 है और क्यू के 3 4 5 है। हमको क्या करना है कि शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। पी और क्यू के बीच में जो रिलेशन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है सच दैट करके, तो मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म और आर एक्स कॉमा वाई सच। अब सच दैट के बाद आप इसको थोड़े से स्टडी करो। ये एलिमेंट 5 है जो 3 से कनेक्टेड है, ये 6 है और ये 4 से कनेक्टेड है, ये 7 है और ये 5 से कनेक्टेड है। अगर आप इसको सोच रहे हैं तो अगर अपन 5 माइनस 3 करें तो 2 आता है, 6 माइनस 4 करें तो 2 आता है और 7 माइनस 5 करें तो 2 आता है। मतलब x माइनस, इसको x इसको y बोलते हैं अपन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये प्रॉपर्टी लिख दी। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी क्या है, x और y दोनों भी आपके नेचुरल नंबर हैं और x is greater than 4 and less than 8, y greater than 2, 2 से बड़ा है 3 है और less than 6, and x and y both belongs to natural number। ऐसा लिख सकते हो ये आप इसको, देख लो इसमें सारी चीज सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। आप x माइनस वाई करके देखो, 5 माइनस 3 करके देखो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करके देखो 2 आएगा, 7 माइनस 5 करके देखो 2 आएगा। अब ये जो x की वैल्यू 5 6 7 है तो ये ग्रेटर देन 4,
4 से बड़ी वैल्यू और नेचुरल वैल्यू ले ली अपन इसको, तो 4 से बड़ी 5 और 8 से छोटी 5 6 7, ये तीनों वैल्यू आ जाएगी 5 6 7। और ऐसे ही y जो है 3 4 5 है, तो y इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा 3 और लेस देन 6 है, 6 से लेस 5, तो 3 4 5 आ जाएगा। x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिख देना आपको। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी का दूसरा रोस्टर फॉर्म लिखना है, एंड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आर, रोस्टर फॉर्म में आपको मालूम है केवल ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। तो अब देखो यहाँ दिख रहा आपको 5 किससे कनेक्टेड है, 3 से, 5,3 लिख लेते हैं, 5,3। फिर 6 जो है आपका 4 से कनेक्टेड है, 6,4। और 7 जो है 5 से कनेक्टेड है, 7,5। इसको भी आप चेक करके देख लो, x माइनस वाई करके देख लो, 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2, आ गया, ये रोस्टर फॉर्म आ गया। अब नाउ वी कैन राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। देयरफॉर डोमेन ऑफ आर, पूरा भी लिख सकते हैं और अपन जो सिंबल बताया वैसा भी लिख सकते हैं। कुछ किताबों में डोमेन ऑफ आर लिखा रहता है, किसी में डोम ऑफ आर लिखा रहता है, उसका मतलब वही है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। ये बिना लिखे भी लिख सकती है, अपन अपनी मेमोरी में ये चीज हमेशा रहे इसलिए अपन ऐसा लिख लेते हैं। देख लो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 5 है, 6 है, 7, लिख दो 5 6 7। और रेंज लिखना है हमको, रेंज ऑफ आर क्या होता है भाई, सेकंड एलिमेंट है ना, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं उसका सेट। तो देख लो सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 क्या बोल रहा है, लेट A is the set of 1, 2, 3, 4, 6, 1 2 3 4 6, 5 एब्सेंट है, ध्यान रखेंगे। लेट R be the relation on A defined by, और रिलेशन R जो है वो A के ऊपर डिफाइंड है, मतलब सेट एक ही दिया हुआ है, तो हमको A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा A क्रॉस A का। उसको डिफाइन करके दिया है R को, R is the set of all A, B such that AB belongs to A and B is exactly divisible by A। और B जो है वो exactly divisible by A, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है B वो A से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, B is exactly divisible by A। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट बहुत सारे, तो अपन A क्रॉस A नहीं बनाएंगे, नहीं तो 6 5 5 या 25 एलिमेंट्स अपने को लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट अपन A और A वहीं से देख के ले लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट भी आपका एक ही रहेगा और सेकंड एलिमेंट भी एक ही रहेगा। तो बाद में क्या करना है, पहले अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे इस रिलेशन को, फिर अपने को ये बोला भी है उसने रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, पहला बोल रहा है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सच दैट लगा के दिया है, तो इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, फिर इसका डोमेन निकाल लेंगे और उसकी रेंज निकाल लेंगे। पहले ए सेट जैसा गिवन है वैसा ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 6, 5 एब्सेंट है, अपने मन से 5 मत लिख देना आप, ध्यान से। और आर डिफाइन करके दिया है A, B such that B, A, B both belongs to A, A, B both belongs to A, दोनों A से बिलोंग कर रहे हैं। एंड प्रॉपर्टी लिखी है B is exactly divisible by A, B is exactly divisible by A, B जो है exactly A से डिवाइड हो जाता है, B मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाता है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हम इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, फर्स्ट वाला रोस्टर फॉर्म आर। रोस्टर फॉर्म में आपको केवल ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है। अब देखिए जैसे 1 लिए अपन, एक एलिमेंट 1, पहला एलिमेंट भी ए से लेना और दूसरा एलिमेंट भी ए से लेना, तो अगर मैं 1, 1 ले लूं तो इसमें देखना
ये वाला ए है, ये ए है, और ये वाला बी है। ठीक है, अब बी इज डिविजिबल बाय ए, मतलब बी जो है ए से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ये सेकंड एलिमेंट को आप फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड, 1 को 1 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाता है, मतलब 1 कॉमा 1। ठीक है, तो आपको एक एलिमेंट ले लेना 1 कॉमा 1। फिर 1 कॉमा 2 भी ले सकते हैं। देखो सेकंड एलिमेंट 2 है, 2 भी आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है। फिर 1 कॉमा 3 भी ले सकते हैं अपन, सीक्वेंस में चल रहा है अपन, 3 भी आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 कॉमा 4 भी ले सकते हैं अपन, 4 भी डिवाइड हो जाएगा 1 से। फिर 1 कॉमा 5 तो है नहीं इसमें, 6, 1 कॉमा 6 भी ले सकते हैं। ये 1 का काम खत्म है। अब 2 लेता हूं मैं, 2 दूसरा एलिमेंट भी ए सेट से ही रहेगा, तो 1 को तो 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 2 कॉमा 1 नहीं ले सकते अपन, क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 2 कॉमा 2 ले सकते हैं, 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, सेकंड वाले एलिमेंट को डिवाइड करना है। फिर 2 कॉमा 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 कॉमा 4 ले सकते हैं, 2 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 6 है, 5 है नहीं इसके अंदर, तो 6 भी ले सकते हैं अपन, 2 कॉमा 6, क्योंकि 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 पे चलो, तो 3 कॉमा 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। 3 कॉमा 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। 3 कॉमा 3 ले सकते, 3 3 को डिवाइड। फिर 3 कॉमा 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा 3। फिर 3 कॉमा 6 ले सकते हैं, 3 कॉमा 6, क्योंकि 6 को डिवाइड करा। फिर 4 पे आओ, 4 कॉमा 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। 4 कॉमा 2 भी नहीं ले सकते, 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। 4 कॉमा 3 भी नहीं ले सकते, 4 3 को डिवाइड। 4 कॉमा 4 ले सकते हैं, 4 4 को 1 टाइम डिवाइड कर देगा। फिर 4 कॉमा 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, डेसिमल आ जाएगा या रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 5 है नहीं इसके अंदर, 6 6 कॉमा 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। 6 6 कॉमा 2 भी नहीं ले सकते, 2 को भी नहीं डिवाइड कर सकता। 6 6 कॉमा 3 भी नहीं ले सकते, 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। 6 6 कॉमा 4 भी नहीं ले सकते, 6 कॉमा 5 तो है ही नहीं इसका, 6 कॉमा 6 ले लेंगे। बस खत्म हो गया सब, ये आ गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको चेक कर लो आप, जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट के डिविजिबल है, फर्स्ट से सब डिवाइड हो जा रहे हैं। देख लो आप, फर्स्ट से पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है सेकंड वाला जो फर्स्ट से डिवाइड नहीं होगा। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, इसका एक आंसर हो गया। सेकंड है फाइंड द डोमेन ऑफ आर, इसी का डोमेन लिखना आप, इसी का डोमेन। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल द कौन से एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स। ये लिखना जरूरी नहीं है, ऑफ आर, ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि अपने दिमाग में रहे, याद भी होता जाए आपको, बार बार वही चीज की प्रैक्टिस करें कि फर्स्ट एलिमेंट लिखना है। बना लो इसका सेट, फर्स्ट एलिमेंट का सेट देख लो क्या क्या है। 1 1 1 1 1 1 1 एक ही बार लिखना है। 2 2 2 3 3 4 6, जो एलिमेंट बार बार आ रहा है उसको एक ही बार लेना। 1 1 के बाद में 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 और 4 के बाद में 6, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। थर्ड है आपका फाइंड द रेंज ऑफ आर, थर्ड है रेंज, रेंज ऑफ आर क्या होता है? ये सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है उसका सेट ले लो। तो सेकंड एलिमेंट में देख लो क्या क्या है, तो 1 2 3 4 6, 2 रिपीट हो रहा, 4 रिपीट हो रहा, 6 रिपीट हो रहा, 3 रिपीट हो रहा, 6 रिपीट हो रहा, 4 रिपीट हो रहा, 6 रिपीट हो रहा। लिख दो भैया, एक एक ही बार लिखना। सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 और 6, 5 तो है नहीं इसके अंदर, अपनी मर्जी से 5 मत लिख देना आप। तो ये 1 2 3 4 6 और 1 2 3 4 से उसका डोमेन और रेंज भी इक्वल आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6 वाला। देखिए, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय R is the set of all x comma x plus 5 where x belongs to 0 1 2 3 4 5। क्या करना है हमको? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज
ऑफ द रिलेशन डिफाइंड, ये रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका हम पहले रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं और फिर डोमेन और रेंज अपन लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म से अपन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट छाट सकते हैं आराम से। तो पहले मैं आर को ले लेता हूँ, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, एक बार और लिख रहा हूँ मैं इसको, सच दैट x belongs to 0 1 2 3 4 और ये 5, और फिर ये करली ब्रैकेट है। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है, तो इसका रोस्टर फॉर्म डायरेक्ट ही रख देते हैं। x की वैल्यू 0 रखो, 0 रखेंगे तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 1 रखेंगे x की वैल्यू तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। फिर 2 रखे आपने x की वैल्यू तो 2 प्लस 5 7। फिर 3 रखे तो 3 प्लस 5 8। फिर 4 रखे, 4 प्लस 5 9 हो गया। फिर आपने 5 रख दिया आखिरी, तो 5 प्लस 5 10। अब 6 नहीं रखना है क्योंकि 6 है ही नहीं इसके अंदर, x की वैल्यू आप केवल 0 1 2 3 4 5 तक रख सकते हैं। ध्यान रख के नहीं तो चले लिखते हुए 6 7 8 9 रुक ही नहीं रहे हैं। तो ये अगर रोस्टर फॉर्म। अब इसका डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ आर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका सेट बना लो। तो देख लो फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। ये आपको ऐसा नहीं करना रहता, ये मैं आपको बताने के लिए करता हूँ, तो आप भी ऐसा डिजाइन डाल रहे हैं, आपको नहीं करना, आपको दिखाने के लिए। तो 0 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसका रेंज भी लिखना आपको, एंड रेंज ऑफ आर set of all the second elements of R, R के जितने भी सेकंड एलिमेंट्स उसका सेट बना लो। तो देखो सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, 7 वाला क्वेश्चन, राइट द रिलेशन R is the set of all x comma x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना आपको इस रिलेशन को, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, सेट बिल्डर सच दैट लगा के लिखा हुआ है, सच दैट का साइन लगा के लिखा है, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये है अपना ऑर्डर्ड पेयर का सेट x कॉमा एक्स क्यूब, और x क्या लेना है आपको, प्राइम नंबर लेना है लेस देन 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7। ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ, कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, मतलब कोई भी नंबर केवल 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 से होता है और एक खुद से होता है। तो 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है, इकलौता इवन प्राइम नंबर, उसके बाद के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब ऑड होते हैं। तो 10 से लेस प्राइम नंबर है तो 2 3 5 और 7। इसका रोस्टर फॉर्म हमको लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, पहले सेट बिल्डर फॉर्म इसका लिख लेता हूँ यहाँ पर, R is the set of x comma x cube such that x is a prime number less than, ये क्वेश्चन से देख के लिखते ना 10, ये हमको गिवन है। अब इसका रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म पहचानते आता है आपको, सच दैट का साइन लगा है, प्रॉपर्टी लिखी मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आर, केवल ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। तो सबसे पहला 10 से लेस प्राइम नंबर अगर मैं 2 ले लूँ x को, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर मैं 3 वाला प्राइम नंबर ले लूँ तो 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा, उसका क्यूब कर देना है। फिर अगर मैं 5 ले लूँ x को तो 5 क्यूब 5 5 जा 25 5 जा 125 हो जाएगा। उसके बाद में 7 अगर ले लेता हूँ मैं, 7 भी प्राइम नंबर है, 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, 49 में 7 का इंटू कर लो, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 6।
7 4 जा 28 और 6 34, 343, 343 बस। फिर 8 तो प्राइम नंबर है नहीं, 9 भी नहीं है प्राइम नंबर। 10 से छोटे बोला था तो 10 से छोटे 2 3 5 और 7, उसका क्यूब कर दिया हमने, तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर आ गया। ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्म आ गया तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। यही आंसर हो गया आपका। इसमें आपको केवल रोस्टर फॉर्म लिखना था। A x comma y comma z and b 1 comma 2, find the number of relations from A to B. So in this question we have to find out the number of relations from A to B. A और B सेट के बीच में जो रिलेशन होगा उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बताना था मुझे, मैंने बताया नहीं है, पहले मैं उसको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट देख लो आप पहले छोटा सा ऐसे। नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, फ्रॉम ए टू बी का मतलब ये है कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो रिलेशन है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, वो होता है 2 रेज़ टू द पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, 2 रेज़ टू द पावर n ऑफ ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूले जैसा आप इसको याद रखिए, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, जहां पर n ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जिसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको 2 की पावर में रख देना है बस। इसी पे बेस्ड अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड बी 1 कॉमा 2 दिया हुआ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, हमको एन ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी निकालते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं पहले। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्रॉस 1 कॉमा 2। चलिए अब ऑर्डर्ड पेयर लेना है, फर्स्ट एलिमेंट आपको फर्स्ट सेट से लेना है, ये 1 को आप 1 के साथ भी ले लो और 2 के साथ भी ले लो, तो x कॉमा 1 फिर x कॉमा 2, फिर y को आप 1 के साथ भी ले लो और y को 2 के साथ भी ले लो, फिर z को 1 के साथ भी ले लो, z कॉमा 1, और z को 2 के साथ भी ले लो बस। तो n ऑफ कितना हो गया आपका, एन ऑफ ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको ए क्रॉस बी में, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है, निकाल लो। तो डायरेक्ट सिंस number of relations from A to B is equal to 2 raised to the power n of A क्रॉस B। ये तो ये हो गया आपका 2, और n ऑफ A क्रॉस B कितना है, n ऑफ A क्रॉस B 6। करो बेटा, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 5 बार में होता है, 6 टाइम करेंगे तो 32, 2 जा 64, 64 रिलेशंस होंगे इसमें। कितने रिलेशन होंगे, 64, 2 रेज़ टू द पावर 6 मीन 64 रिलेशंस बनेंगे इसमें। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए इसका, कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड defined by R is the set of all a comma b such that a b belongs to z and a minus b is an integer। a minus b जो है वो एक integer है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो इसकी डोमेन और रेंज आपको कैलकुलेट करना है। जो रिलेशन है z जो होता है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर के सेट को z कहते हैं। इंटीजर कैसे रहते हैं आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 -1 -2 और 0। पॉजिटिव भी होते हैं इंटीजर, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो, सब जिनका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता उनके डिनोमिनेटर में अपन 1 ले सकते हैं। वो कंप्लीट नंबर जिनका डिनोमिनेटर 1 रहता है वो सब इंटीजर से, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी रहता है। तो z जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब z क्रॉस z के ऊपर डिफाइंड होगा रिलेशन। एक ही सेट दिया z, तो रिलेशन r जो है वो z पर डिफाइंड होने का मतलब z क्रॉस z उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसका सबसेट है ये r। तो r को लिखता हूं मैं, r क्या गिवन है हमको, r is the relation of all a comma b such that a b belongs to है ये z, where a minus b is an
इंटीजर, a माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा, अब इंटीजर्स तो बहुत सारे रहते हैं अपने पास, उसको अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो अपन इसी को थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं, क्योंकि Z के अंदर तो नंबर ऑफ एलिमेंट ढेर सारे होंगे ना, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उतने अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको। a कॉमा बी सच दैट a b बिलोंग्स टू Z। अब देखिए a माइनस बी इज एन इंटीजर है, a माइनस बी एक इंटीजर है। अब मैंने आपको बताया इंटीजर आपका पॉजिटिव क्वांटिटी भी होती है, नेगेटिव क्वांटिटी भी होती है और जीरो भी होता है। तो a माइनस बी एक इंटीजर, a में से जब b को माइनस करेंगे तो एक इंटीजर मिलेगा। तो कोई भी इंटीजर उठाओ आप दुनिया का, उसको दूसरे इंटीजर में से माइनस करो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। सपोज आपने 4 ले लिया एक इंटीजर, 4 में से एक इंटीजर 1 को माइनस करे आपने तो 3 मिला, 3 आपका इंटीजर है ही। आपने 1 लिए, 1 में से 4 को माइनस करे तो -3 मिला, ये भी आपको इंटीजर ही। इसका मतलब ये कि a माइनस बी इंटीजर होने का मतलब a एंड b बोथ शुड बी इंटीजर, दोनों इंटीजर ही होंगे। a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होंगे, तभी तो उनका a माइनस बी आपका इंटीजर आएगा। तो a भी आपका इंटीजर होगा और b भी आपका इंटीजर। बात समझ में आ रही है? a माइनस बी इंटीजर होने का मतलब a एंड b बोथ आर इंटीजर। अगर आपने कोई डेसिमल वाला ले लिया, आपने इंटीजर नहीं लिया, तो फिर इंटीजर नहीं आएगा। एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस करेंगे तभी इंटीजर आएगा। तो अब ये लिखा गया सिंपल फॉर्म में। अब a भी इंटीजर होना चाहिए और b भी इंटीजर होना चाहिए। a क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, और b क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है। अब आपको लिखना क्या है? इसका डोमेन और रेंज लिखना है। डोम ऑफ आर लिख लो या डोमेन ऑफ आर लिख सकते, पूरा भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ आर। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? ए है ना, और ए क्या है? इंटीजर ही है ए, और ए क्या है आपका? इंटीजर है। तो यहाँ पे अपन ए ना लिख के क्या लिख देंगे? पूरा इंटीजर ही आएगा, यहाँ पूरा जेड आ जाएगा। ए मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी लिख लो आप। इंटीजर का सेट दिया हुआ है जेड, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका ए, और ए क्या है? एक इंटीजर है। ए और बी बहुत इंटीजर है, तो उसका डोमेन आपका इंटीजर आ गया। एंड रेंज of R is equal to set of all the second elements, second elements of R, R के जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं उसका सेट। तो सेकंड एलिमेंट क्या है? यहाँ पे B है, और B किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है, B भी इंटीजर है। तो इसको भी अपन डायरेक्ट Z लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, B इंटीजर है, B आ जाएगा, पूरा पूरा का पूरा Z वाला सेट आ जाएगा। तो उसका डोमेन भी आपका इंटीजर का सेट हुआ और कोडोमेन भी आपका इंटीजर का सेट हुआ, यही आपका